ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुए संघर्ष ने दुनिया भर में टेंशन बढ़ा दी है। पहले रूस और यूक्रेन और फिर इजराइल हमास के बीच युद्ध के बाद अब इस जंग का असर तमाम देशों के शेयर बाजारों से लेकर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने लगा है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगर दोनों देशों में तनाव और जंग लंबी चलती है तो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और इससे तमाम देश प्रभावित हो सकते हैं। भारत की अगर बात करें तो दोनों ही देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार है और अगर आयात प्रभावित होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी है। आइए जानते हैं ईरान और इजराइल से भारत का क्या आता है और इन दोनों देशों को भारत क्या निर्यात करता है। मिडल ईस्ट में तनाव ने दुनिया की चिंता बढ़ाने का काम किया है। ऐसा इसलिए भी यहाँ से कच्चे तेल का आयात दुनिया भर में होता है। खास तौर पर भारत पर नजर डालें तो देश दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी 85% से ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत के कच्चे तेल का एक हिस्सा बड़ा ईरान से भी लेता है। हालांकि ईरान से होने वाले क्रूड ऑयल के आयात में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी सप्लाई में व्यवधान पड़ा तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो न केवल कच्चा तेल बल्कि भारत ईरान से कई अन्य सामान भी आयात करता है और जंग के हालात में इन जरूरी सामानों के बिजनेस को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भी भारत में आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो बासमती चावल का भी ईरान बड़ा आयातक है। तो वहीं ईरान और इजराइल में जंग बढ़ने की संभावना का असर भारत के आयात और इकोनॉमी पर भी दिखाई दे सकता है। ब्रेंट क्रूड का दाम $77.66 प्रति बैरल पर पहुंच गया है और अगर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है तो फिर ये कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। इससे $700 अरब के हाई लेवल पर पहुंचने के देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और ये भी बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के समय कच्चे तेल की कीमतें ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई थी और इसराइल हमास युद्ध के समय भी ये $100 के पार पहुंच गई थी। वहीं भारत का व्यापारिक भागीदार सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इसराइल भी है। साल 2023 में भारत का इसराइल के साथ 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा। तो वहीं भारत इसराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इसराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार निर्यात कराता है। बीते 10 साल में भारत में इसराइल से रडार्स, सर्विलांस और लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल समेत करीब $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया है। रूस, फ्रांस, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार इसराइल से भारत ही खरीदता है। हथियारों के अलावा भारत इसराइल से मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उर्वरक, रासायनिक जैसे पदार्थ भी भारत इसराइल से खरीदता है। तो अगर युद्ध इसी तरीके से जारी रही तो भारत को इसका काफी बड़ा खामियाजा हो सकता है।